अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक 1 का पेज नंबर 2 करेंगे। तो पेज नंबर 2 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 2 पे हमारे पास चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 है हमारा द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए रीड करते हैं। व्हेन यू लुक इन अ मिरर यू सी योर बॉडी। जब आप किसी भी शीशे में देखते हैं, तो किसी भी मिरर में देखते हैं, तो आपको अपनी बॉडी नज़र आती है, राइट। योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। आपकी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिल के बनी है। ठीक है, आपके बॉडी के डिफरेंट हिस्से हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम। तमाम पार्ट्स के अपने नेम हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो ईयर कहलाता है, यानी जिसे आप उर्दू में कान कहते हैं। फिर आ जाती है आपकी नोज़ यानी नाक, माउथ यानी आपका मुंह, आय आँखें, चीक आपके गाल, चिन आपके लिप्स के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी चेस्ट जिसको हम सीना बोलते हैं, स्टमक आपका पेट, आर्म आपका हाथ का ये वाला हिस्सा। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके फिंगर्स यानी उंगलियां, फिर आता है आपका थंब यानी अंगूठा, फिर आ जाती है नी यानी घुटना, और टो आपके पैर की जो अंगूठा होता है, उंगलियां होती हैं उसको। ठीक है, फिर हम इस वाले उस पे आ जाते हैं। यहाँ है आपके हेयर्स यानी बाल, नेक यानी गर्दन, शोल्डर यानी कंधा, एल्बो आपकी कोहनी, बैक यानी आपका पीछे कमर वाला हिस्सा, हैंड आपका पूरा हैंड आ जाएगा इसमें। ठीक है, हाथ पूरा, और फिर आ जाता है लेग आपके पैर, फुट यानी नीचे वाला ये हिस्सा जो कहलाता है। ठीक है, इसमें आपकी टो भी आएगी, यहाँ पर टखने भी होते हैं। ठीक है, सही। फिर आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 पे। ईच पार्ट हैज़ अ जॉब टू डू। हर आपके जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग जॉब्स होते हैं, अलग अलग उनके काम होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बोल रहे हैं वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक। हम अपने मुंह का इस्तेमाल खाने के लिए और बोलने के लिए करते हैं। वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। हम हाथ का इस्तेमाल चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। वी यूज़ आवर फीट टू रन वॉक और मूव। हम अपने पैरों का इस्तेमाल भागने दौड़ने चलने, ठीक है, और अपने आप को अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए करते हैं, राइट। नाउ वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में तमाम आ जाते हैं। बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, मैन हों, वुमेन हों, बेबीज़ हों, सब आएंगे। ठीक है, आर बॉडीज वर्क इन द सेम वे बट वी ऑल लुक डिफरेंट। हम सबकी बॉडी एक ही तरीके से काम करती है, यानी हाथ है तो सबके हाथ जो है चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे, सबके पैर चलने के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन हम दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, राइट। Now come to page number 4, living things. Human beings, plants and animals all are living things. ठीक है, इंसान, आपके जो है दरख्त वगैरह जो है, और जानवर है, ये तमाम चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स हैं। एंड ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। और तमाम लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो। और तमाम लिविंग थिंग्स को खाना पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और नशो नुमा के लिए, बढ़ने के लिए।
Now here in this picture you have to recognize how many living things can you see in this picture. आप कितने living things को यहाँ पर देख सकते हैं. अंकल बैठे हैं, ये भी लिविंग थिंग है. यहाँ एनिमल्स हैं, ये भी लिविंग थिंग है. ये भी लिविंग थिंग है. ये बच्चा भी लिविंग थिंग में आएगा. यहाँ पे हमारे पास स्वान है, ये भी लिविंग थिंग में आएंगी. ठीक है, दरख्त है, फूल पौधे, बिल्ली, सब लिविंग थिंग्स में आएंगे. जितने चरिंद परिंदे सब लिविंग थिंग्स में आएंगे. ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें बाईसाइकिल है आपकी, ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, ठीक है, कार है, ये सब जो है आपकी बिल्डिंग्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे. ठीक है, स्केटबोर्ड भी नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा. ठीक है, लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनको खाना पीना, पानी, हवा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है. नाउ ग्रोइंग अप ओनली लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. ठीक है, सिर्फ लिविंग थिंग्स नशोनुमा पाते हैं, बढ़ते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स को ना पानी, ना हवा, ना खाने की ज़रूरत होती है और वो ग्रो भी नहीं करते. अ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमन. अगर एक छोटी बच्ची है तो वो बड़ी होके एक औरत बनेगी. एंड अ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन. और एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा. ठीक है. नाउ कम टू पेज नंबर 5. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो. प्लांट्स और एनिमल्स, दरख्त वगैरह और जानवर वगैरह भी बढ़ते हैं. ठीक है, टाइनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्ज प्लांट्स और ट्रीज. छोटे छोटे पौधे हम लगाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको पानी देते हैं, उनको धूप पड़ती है, उन्हें हवा मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते वो बड़े दरख्त बन जाते हैं. इसी तरह बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम अडल्ट एनिमल्स. ठीक है, अब छोटा एक सपोज आपने बिल्ली का बच्चा पाला या गाय का बच्चा पाला, बकरी का बच्चा पाला, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको खाना पानी वगैरह देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है. वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड. अब लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है. ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. तमाम जानदार चीज़ें जिसमें प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सबको खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. अगर इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो ये तमाम चीज़ें मर जाएंगी. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. फूड हमें, खाना हमें नशोनुमा पाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. इट गिव्स अस एनर्जी. अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो सुस्त हो जाते हैं ना, तो इसी तरह खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में ताकत प्रोवाइड करता है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. एंड सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ह्यूमन बींग्स ईट फूड डेट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन हम इंसान वो तमाम खाने खाते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मुहैया होती है. ठीक है, अब जैसे यहाँ एप्पल है, ये प्लांट से हमें मिलेगा. स्पिनच है, हमें प्लांट से मिलेगा. टोमेटोज़ है, ये भी हमें प्लांट से मिलेगा. कैरेट भी हमें प्लांट से मिलेगा. लेकिन ये चिकन, मटन और बीफ हमें एनिमल से प्रोवाइड होगा. ठीक है. Now let's come to page number 6. Here is an exercise. Choose the correct answer. Which part of the body do you use to hold a pencil? एक पेंसिल को पकड़ने के लिए मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? These are my fingers और मैं fingers से पेंसिल को होल्ड कर रही हूँ. ठीक है. So A fingers. What does a kitten grow into? Kitten बिल्ली का बच्चा होता है. ठीक है. जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाएगी? Cat. ठीक है. How many thumbs do humans have? थम्स कितने होते हैं हर एक ह्यूमन के पास? वन हैंड में वन और वन हैंड में वन. ठीक है, तो टोटल टू जो है थम्स होते हैं. विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग. इनमें से कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है? बाईसाइकिल, हैट, पेंसिल या क्रो? तो क्रो जो है लिविंग थिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हेड, नेक, टेल या बैक? हेड सर को कहते हैं, नेक गर्दन को कहते हैं, बैक आपका पीछे वाला बैक कमर का हिस्सा होता है, टेल दुम होती है. तो हम ह्यूमन बॉडी में दुम नहीं होती है. दुम सिर्फ एनिमल्स के पास होती है. तो टेल ह्यूमन बॉडी का हिस्सा नहीं है.
देन हमारे पास है राइट और रॉन्ग. ऑल ह्यूमन बींग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज. राइट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. राइट. ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम. रॉन्ग. तमाम बच्चे जो है एक जैसे दिखने में नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं. Plants do not need food to grow. Wrong. Human being, plants and animals grow. Right. Now here you have to tick the living things and cross the non-living thing. जो living things हैं उनको हम tick करेंगे. Like ये plant है, इसको हमने tick कर दिया. Cat है, ये भी living thing है, हमने इसको tick कर दिया. Turtle है, इसको भी हमने tick किया. Car non-living thing है, हमने इसको cross कर दिया. ये टॉय है, इसको भी हमने क्रॉस किया, ये भी नॉन लिविंग थिंग है. हैट भी नॉन लिविंग थिंग है. स्पाइडर इज अ लिविंग थिंग, तो हमने राइट कर दिया. एंड हाउस इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. सर्कल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन. अब आपने बताना है कि यहाँ कौन सी जो है पार्ट ऑफ बॉडी यूज हो रही है. जैसे ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है तो वो हैंड्स का इस्तेमाल कर रहा है, सो वील गोना सर्कल हैंड्स. अब ये इन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, इट मीन्स कि इनके ईयर्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इनके ईयर्स जो है इन एक्शन है. यहाँ ये बाइनोकुलर से ये देख रहे हैं, तो यहाँ आइस का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, फिर यहाँ ये फूल से खुशबू सूंघने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये नोज का इस्तेमाल कर रही है. ये नीज के थ्रू बैठा हुआ है, तो नीज वर्क कर रही है. ठीक है, यहाँ ये साइकिलिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके लेग्स का इस्तेमाल हो रहा है. यहाँ ये टेस्ट करने जा रही है, इट मीन्स कि ये माउथ का यूज़ करेंगी. ठीक है, या खाना खाने जा रही हैं तो ये माउथ का यूज़ करेंगी. आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.